कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। समझ के गर कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है। कभी इस्तिकामत पे गौर करने की कोशिश नहीं की, जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारे घरों में 11वीं की नियाज तो है, तबर्रुकात तो हैं 11वीं के नाम, लेकिन अपनों को देने के लिए उनका हक नहीं है। हमारे पास बगदाद वाले की महफिल सजाने का तो वक्त है, लेकिन अपनों के पास दर्द बांटने का 5 मिनट का वक्त नहीं है। इसलिए कि हमने सिर्फ गौर करामतों पे किया। मैंने पहले कह दिया है, मेरी बातें कड़वी रहेगी, लेकिन फिर मैं कहूंगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। आज हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में चले जाइए, हर मोहल्ले हर खानदान में कम से कम एक घर में बड़ी 11वीं जरूर होती है। बड़ी से मुराद लंगर, 170 लोगों के खाने का इंतजाम ये जरूर होता है, मगर दिल कब रोता है, दर्द कब होता है, तकलीफ तब होती है कि जब बंदा 11वीं के 11 भगोने बना करके दूर के बंदों को तो खिला दे और अपने सगे भाई के लिए उसके दस्तरखान पे एक लुकमा ना हो, तो फिर हमें ये 11वीं समझ में नहीं आया करती। कड़वी बात करने लगा, हो सकता कोई ये कहे कि मेरा एतराज 11वीं पे नहीं, मेरा एतराज अपने उसूलों पर है, अपने तरीकों पर है। मैं 11वीं का मुखालिफ नहीं। खुदा करे कि हर महीने 11वीं करो और हर महीने 1100 लोगों को खिलाओ, लेकिन मजा तो तब है ना तेरी 11वीं में गैर आए ना आए, सबसे पहले तेरा अपना करीबी आना चाहिए। हम दुनिया देख रहे हैं, बहुत कम उम्र में मुदस्सिर भाई हम लोगों ने, खास करके स्टेज वाले लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। एक जगह बैठे आके साहिब खाना ने कहा, हुजूर दुआ करें, 20 साल से 11वीं चल रही है और 11 दिन लंगर चलाता हूं, 11 दिन। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, 11 दिन नहीं, खुदा करे पूरा महीना लंगर चले। और हम तो सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमारा तो नजरिया ही है, हम तो पलते ही लंगर पे, हम तो खुल के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। कहने लगा जी लंगर चल रहा है और 11 दिन लोग खाते। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वो उठ के नहीं गया, इतना पड़ोसी आ गया। पड़ोसी भी कतई फ्री रहते हैं, अगर कोई अच्छाई करे उसकी बुराई करने के लिए पड़ोसी कतई जूते पहने रहता है। जैसी वो उठ के गया उसके साथ पड़ोसी आके बैठ गया। ये क्या कह रहा था? मैंने कुछ नहीं बता रहा था, 11 दिन से लंगर चल रहा है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, खुदारा दूसरे को देखने से पहले सिर्फ अपने आप को देखें। हम जो लगे ना, हर बंदा दूसरे की सलाह में लगा, अपना देख ही नहीं रहा। कह रहा इमाम साहब ऐसा लग रहा है मुझसे छोटी बड़ी हो गई, और अपनी दाढ़ी जब से पैदा हुआ वो संभाला, आज तक बाल ही नहीं देखे अपने चेहरे पे। ये कंडीशन है हमारी। ओ भाई मेरा हिसाब इनको नहीं देना है, तुम्हारा हिसाब मुझे नहीं देना है, इन उलमा का हिसाब तुम्हें नहीं देना है। तुम अपनी कब्र में लेटोगे, हम अपनी कब्र में लेटेंगे। फिक्र ये मत कर मौलवी का क्या बनेगा, फिक्र ये कर मेरा क्या बनेगा। कब्र में जाकर के हिसाब देना है। अपनी अपनी तैयारियां सारे करें। पड़ोसी बड़ी जल्दी कूद के आ जाते हैं, आग बुझाने नहीं, आग लगाने। वो शायद गजल का शेर है, लेकिन बात सच्ची कही थी जिसने भी कही थी। कहा था लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अब आग बुझाने को पड़ोसी नहीं आते। ये बात बड़ी सच्ची किसी ने कही थी।
बहुत अच्छी बात कही, ये हालात है हमारे। और इसका नुकसान जानते हो? फर्ज करें ये लगती हुई आग और सुलगती हुई चिंगारी है, रिश्ते वाले आते हैं ना, रिश्ते वाले किसी की लड़की देखने, होता ना ऐसे रिश्ते, या फैक्स के जरिए हो जाता है, ऐसे ही सब में हो रहा है ना। लड़की वाले, लड़की को लोग आते देखने के लिए, लोग मीन्स लड़के के घर वाले, ठीक है जी। वो जब देखने के लिए आते हैं तो मजाल है लड़की के घर से एक मेहमान नाश्ते के लिए निकल जाए, एक टुनटुना दरवाजे पे खड़ा मिलेगा, कहेगा कैसे आए थे? कुछ नहीं, लड़की देखने आए। बोले इधर आओ, क्या क्या बताया तुमने? क्या क्या बताया? आपका सारी तारीफ की। क्या मैं बस, वो फिर कहता क्या हुआ कि भाई बस छोड़ो यार, कह दे तो बुरे हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है। इतना शोशा काफी होता है रिश्ते बिगाड़ने के लिए। भी पड़ गई है इसे, बोले तुम्हारी मर्जी यार, हम कुछ नहीं कह रहे, सब कुछ कह दिया और फिर कह रहा कुछ नहीं कह रहे। खुदारा गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें यह दिख रहा है किसी की बेटी का घर आबाद होने वाला है, किसी के हाथ पीले होने वाले हैं, उसके घर में आग न लगाओ। जमाना आज हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, दुश्मन बन गई है दुनिया हमारी। कोई कौम ऐसी नहीं है जो हमें सीने से लगाने के लिए तैयार हो। हर कौम की कोशिश ये है कि ये कलमा पढ़ने वाले मिट क्यों नहीं जाते हैं, इनका निशान क्यों नहीं मिट जाता है, इनके नाम लेने वाले क्यों नहीं मिट जाते हैं। आपसे इतना कहूंगा खुदारा, खैर तो अपने हैं ही दुश्मन, अपनों को तो गैरत आनी चाहिए। कितने घर वीरान हो गए, कितनी बेटियां आज मुर्तद होती जा रही है, दुनिया चीख रही है बेटियों का ईमान बचाया जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, निकाह आसान कर दो, बच्चियों का इर्तिदाद की तरफ जाना ये कम हो जाएगा। निकाह मुश्किल हुए हैं, बेटियां मुर्तद हो रही है, निकाह आसान कर दो, बेटियों का खात्मा ईमान पे होना शुरू हो जाएगा। बेशक बाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसी, मसलके आला हज़रत। समझ रहे सारे लोग? हाँ, अगर बात समझ में नहीं आएगी इंशाल्लाह बिना माइक के बात कर लूंगा। हाँ भाई, एक और कम कर दो, माइक अच्छा है आपका, थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड है ना, ये तंग एरिया, इसकी वजह से आवाज खुलने नहीं दे रहा ये एरिया। आप आवाज खोल दें, इको बंद कर दें, ठीक है? खैरियत है सारे लोग? मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, खुदारा रहम करें, किसी का घर बसने से पहले उजाड़े ना, वरना अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया लाखों की भीड़ हो या हजारों की हो, चंद मुट्ठी मिट्टी डाल के लौट आएगी। कब्र में तुझे अपने अमाल से निपटना पड़ेगा, तुझे निपटना पड़ेगा। थोड़ी देर की ठंडक लगती है ना, मैंने फला का रिश्ता तोड़वा दिया, थोड़ी देर खुश हो जाता। अम्मा हाँ लगाइए तिनके में आग, अम्मा कह रही सही किया अल्लाह, जब तक घर की नन्ही की ना हो जा सबकी आग लगाओ। मगर याद रखिएगा ये दुनिया जैसी करनी, जैसी करनी, जैसी करोगे वैसी भरोगे। आप दूसरे की बेटी की जिंदगी में आग लगाओ, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी। भाई बस रहने दे, जो बच्चा जहां बैठा बैठने दे, थोड़ी देर ही तो बात करनी है। खैरियत है, डिस्टर्ब ना करें। अगर मामला टूट जाता है ना तो फिर बात करने में मजा नहीं आता। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, जैसी करनी वैसी भरनी है। तो किसी को दुख दे के आप सुख ना उठाएं, किसी को सुख दे के दुख उठा ले, अल्लाह बदले में सारे सुख कब्र में अता फरमा देगा। हम हजरत यही होता ना, आगे कहते हैं मुफ्ती साहब, मेरा अब्बा जब से मरा ना 3 बार जन्नत में देख लिया, इससे नीचे तो मरने के बाद देख ही नहीं रहा। कि कोई नेकी याद है अब्बा की? कहा का क्या कि कुत्तों को पानी पिलाते थे, अच्छी बात है जानवरों को खिलाना पिलाना, लेकिन वो अमल क्यों भूल गए जो सगे भाई के मुंह से हाथ डाल करके निवाला छीन लिया था। मरने के बाद तो सारे ही कहते हैं कि मेरे अब्बा को कोई जन्नती कह जाए। बड़े से बड़ा अल्लामा भी जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं देगा। जन्नत में कौन जाएगा ये रब जानता है।
रब जानता है। किसी के कहने से राजी ना हो, अपने अमल से राजी होने की कोशिश करें। तो रिश्ता करने के लिए लोग आते, आग लगा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गलत नहीं है ये। डरो अल्लाह से। आज इनके आगे बेटी है, कल मेरे आगे भी आनी है, परसों आपके आगे भी आनी है। क्यों ना सबकी बेटी को अपनी बेटी की तरह देखो? क्यों नहीं देखते हो? बात बात में आग लगा देते। कितने घर उजड़ गए, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली। किसी ने सोचा? अमीर एसी में सो रहा है, मतलब ही नहीं है। गरीब मर गया ट्रेन के आगे कूद के, कह रहा हमारा क्या, हिसाब वो देगा। नहीं बेटे, हिसाब तुझे भी देना पड़ेगा। वो मरा है, गलत की आत्महत्या की, उसने खुदकुशी की, गलत है, लेकिन हिसाब तुझे भी देना है। आप कहेंगे मुझे कैसे? मैंने कहा बता वो क्यों मरा, फिर तहकीक कीजिएगा। अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी, चारों बच्चियां जवान हो गई, पूरी जिंदगी रक्षा चलाते गुजर गई, ठेला धकेलते गुजर गई, बेटियों के हाथ पीले न कर सका। जब बेटियों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, उस बाप की भी तमन्ना थी मेरी बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के घर से निकले, लेकिन जब दामाद तलाश करने निकला तो दामाद नहीं, दौलत के कुत्ते नजर आए। जब दामाद ढूंढने निकला तो भिखारी नजर आए। किसी ने 5 लाख की डिमांड की, किसी ने 10 लाख मांगे थे, किसी ने गाड़ी मांगी थी, किसी ने मकान मांगा था। कमजोर बाप था, कहां से कुत्ते खरीद के लाता, खाली हाथ वापस लौट आया। 4 बेटियों का चेहरा देखता रहा। जमाने ने, मुआशरे ने इतने ताने बाप को दिए। कोई कहता था 4 हाथी पाल लिए गए, हाथ पीले न कर सका, खाने पे लगा हुआ है, बेटी को रुखसत करने तैयार नहीं है। मैं कहता हूं खुदारा, जरा होश के नाखून तो लो। ये जो बाप गुर्बत से मर रहा है, ये जो बच्चियों के बाल सफेद हो रहे हैं, ये उम्र की वजह से नहीं, लोगों के तानों की वजह से हो रहे हैं। अगर ये चाहते हो तुम्हारी वजह से किसी को सुख मिल जाए, अल्लाह ने दौलत दी है तो डिमांड न कर, मांग न कर। तू अमीर है, गरीब के घर जा, उसकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बना। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। है फुर्सत ही नहीं है। 11वीं खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन 11वीं वाले को समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। जिंदगी देखे अपनी, हालात देखे हम अपने। खुदारा तो अगर कभी ऐसा हो ना, तो किसी का घर बर्बाद ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो घर आबाद करना। अगर आपकी या मेरी वजह से किसी का घर आबाद हो गया ना, तो भले तेरी कब्र पे कोई आए या ना आए, अल्लाह अपनी रहमत से तेरी कब्र को खुद ही जन्नत बना डालेगा। वरना अगर मिट्टी में आने की बात की जाए मुफ्ती साहब, तो मिट्टी में भी लोग पर्दे उतारने आ रहे हैं। ये आया था हमारे अब्बा के दफन में, हम इसके अब्बा के दफन में जाएंगे, किसी को कोई सवाब नहीं। हाँ, खाली पर्दे उतारने जा रहा है। नोता अस्तगफिरुल्लाह। मुफ्ती साहब बता रहे मिट्टी का भी अब नोता चला रखा है। हाँ, कसर नहीं है, बदलो अपने आप को। यह मसला के आला हजरत नहीं है। बदनाम करने के लिए मसलक को हम, और अमल करने के लिए कोई और। सोचे जरा, हमारी कौम ने पूरी जिंदगी नारों पे गुजार दी है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। अबे आदमी आया भाई, असला धीमा रख। आसमान से उतर के नहीं आया हम लोग भी, हम जमीन पर चलने वाले लोग हैं। इन नारों ने भी दिमाग खराब कर दी हमारे। कुर्सी छोटी और मुंड खराब हो जाता, ताज वाली क्यों ना लगाई? नारे ना लगे तो मेरे नाम का नारा क्यों नहीं लगा? मैं तो फातिह कश्मीर हूं। निकले इन झगड़ों से। कुछ नहीं, गुलामों के नारे नहीं, आकाओं के नारे लगने चाहिए। आला हजरत ने क्या कहा था? जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये हम अना से निकलें, मैं से निकलें, वो पढ़ें, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बुरा ना मानिएगा,
ये जो ड्यूटियां लगी है ना, मेरी ड्यूटी कुर्सी पे बैठ के बात करने की, खुदा की कसम बड़ा डर लगता है। वो डर की भी बात, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना सख्त हिसाब भी है। अगर बंदा इमाम है ना तो हिसाब भी इमामत के हिसाब से होगा। बंदा खजांची है तो फिर हिसाब खजांची के हिसाब से होगा। मस्जिद का मुतवल्ली है तो फिर उसी हिसाब से पूछा जाएगा। इसलिए जो ड्यूटी हो ना तो चढ़ के ना करना, झुक के करना, झुक के करना। इसलिए कि जो झुकना जानता है वही उठना जानता है। कोशिश ये करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, है ना। तो वो मिट्टी वाला नोता और फिर 40वें में कार्ड छप रहे मुफ्ती साहब। एक दो बार हमारे पास भी आया, अब्बा का 40वां है, ये आइएगा। मैंने 40वां नहीं, अब्बा का अकीका करवा रहा है जैसे है? बिरयानी खाने, जहां का जो स्पेशल खाना है लोग वही खाने के लिए चल देते। माफ कीजिएगा, ये जो दावत मोहल्लों बट रही है ना, आला हजरत ने इसको मना किया। ये मसला क्या आला हजरत, मैयतों की रोटी खाना आला हजरत का मसलक नहीं। इसकी वजह से आला हजरत को बदनाम किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। आइए इस बयान को मुकम्मल समाअत फरमाएं। अल्लाह के वली से मोहब्बत। एक बार इस बयान को मुकम्मल समाअत फरमाएं। अच्छा लगे तो ज़रूर इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाबों के साथ। इस बयान को मुकम्मल समाअत फरमाएं। आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब्बो तबारक व तआला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फरमाए। आमीन। कहो भले की लगे बुरे की अकल बताना सही नहीं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ये जो पैसे मिलते हैं ना तुझे गाने गा के ये हराम है, गाना ना गाया कर। वो चढ़ा बड़ा बंदा था, थोड़ा सा पैसा कमा लिया था अच्छा खासा, तो उसको बेइज्जती लगी। उसने कहा जनाब तुम्हें तो हसद है मेरी कमाई से। किससे कह रहा? गौसे पाक से। हमारी कोई औकात नहीं और हमसे कोई ऊंचे लहजे में बात कर ले तो रिवान पकड़ लेते। वो बर्दाश्त देखे बगदाद वाले की, क्या कह रहा है कि तुम्हें हसद है मेरी कमाई से। मुस्कुरा के गुजर गए। पावर कितनी है जानते हो? अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। इतनी पावर का मालिक है लेकिन हंस के गुजर गया। समझाते रहे लेकिन उसने मान के ही नहीं। लेकिन याद रखें, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी। न सुख हमेशा रहने हैं न दुख हमेशा रहने हैं। बड़े बड़े खतीब आए आकर के चले गए। हमारी हुकूमत का सिक्का नहीं चलना है। हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए और मिट्टी के अंदर चले गए। कोई नहीं रहना है, कोई नहीं रहना है। उसने कहा जी आप अपना काम करो। बगदाद वाला समझाता रहा, वो माना नहीं। फिर औलाद भी बड़ी मतलबी है। जब तक अब्बा कमा के देता तो फिर अब्बा की जूतियों में भी सोना नजर आता है, और जिस दिन अब्बा की कमाई बंद हो जाती है फिर उसकी खांसी से नफरत होती है। ये जो जितनी बातें हैं ना, ये अलग अलग एक एक घंटे की बातें, लेकिन मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे जाना है। बात समेटने लगाऊं। थके तो नहीं अभी आप लोग? बात समझ में भी आ रही है? टेंशन ना लेना, मैं फ्री जन्नत बांटने नहीं आया, और मैं बांट भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जन्नत, अरे आप भी पढ़ लिया करो अल्लाह के बंदो। जन्नत रसूलुल्लाह की। सरकार गौसे पाक समझाते रहे, माना नहीं। कुछ दिन तक चलाओ जोर, फिर बुढ़ापा आया, आवाज ने सांस छोड़ा,
साथ छोड़ा, सांसें वक्त बे वक्त टूटने लगी, लहजों का मजा खत्म हो गया, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। जब सुनना बंद तो इनकम बंद, जब इनकम बंद तो घर के अंदर इज्जत बंद। जो बेटे कल तक ताज समझते थे बाप को, उन्होंने ठुकरा दिया। अब बगदाद वाले का मुखालिफ था, इसलिए बगदाद वालों को खुद ही नफरत थी कि जब ये हमारे गौसे पाक को नहीं मानता तो हम इसे क्यों माने। इसलिए सारा शहर नफरत करता था। बहुत गौर से सुनिएगा, सारा शहर नफरत करता था, यहां तक कि इतने बुरे दिन आ गए कपड़ों पे मक्खियां बैठने लगी, कोई मुंह लगाने तैयार नहीं। उसने सोचा अगर मर गया इस कंडीशन में कोई कंधा भी नहीं देगा, कहीं सड़ ना जाऊं, चलो कब्रिस्तान जाके बैठ लेते, अगर कोई कंधा ना भी देगा रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। ये सोच के वो कब्रिस्तान जाके बैठ गया। ठीक है जी, कब्रिस्तान जाके बैठ गया, बदन पे मक्खियां, कपड़े मैले, दीवाने बीमारों की तरह एक जगह कोने में बैठा हुआ है। इत्तेफाक से उस रास्ते से गुजर सरकारे गौसे पाक का हो जाता है। जब उस गली से गौसे पाक गुजरे हैं, आपने चेहरा मोड़ के जब देखा, उसके कमर पे नजर पड़ी, समझ जाते ये तो वही गवैया लग रहा है जिसने पूरी जिंदगी मेरी मुखालफत की है, लेकिन आज इसका बैठना बता रहा है कि हालात बिगड़ गए हैं, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। ये सोच करके आप अपनी दरसगाह में आए, आकर के दरसगाह में बैठे। गौसे पाक को याद रखिएगा, छल्ला पहनने वाला पीर नहीं है, छुट्टियां रखने वाला पीर नहीं है, अनपढ़ पीर नहीं है, वो है जो दरसगाह में बैठता है तो अपने वक्त का मुहद्दिस नजर आता है, कुरान खोल लेता है तो मुफस्सिर नजर आता है, अपने वक्त का सबसे बड़ा फकीह दिखाई देता है, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। बड़ा पीर ही नहीं, बड़ा आलिम भी है। दरसगाह में बैठे शागिर्द को बुलाया, उठा करके सोने के सिक्कों की थैली दी, कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ। एक दीवाना बैठा है, जाके उसकी गोद में थैली रख देना। जब वो लेकर के चला है, आप फरमाते ठहर तो सही, अगर वो तुझसे ये पूछे किसने दी है तो नाम मत बता देना, इसलिए कि वो मुझे मानता नहीं है। हो सकता है मेरा नाम सुन करके मेरा दिया हुआ तोहफा लौटा दे। अल्लाह अकबर पूछना चाहता हूँ, उस वक्त का पैसा सोने का होता था, आज का पैसा कागज का होता है। ये देते हुए वीडियो बनती है, वो देते हुए नाम छुपाया जा रहा है। का नाम ना बता देना, कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। जा अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना। शागिर्द आया, गोद में सोने के सिक्कों की थैली रखी, रखने के बाद जाने लगा। फकीर ने हाथ थाम लिया, कहा यार बता तो सही, पूरे शहर ने चेहरा फेर लिया है, कौन है जिसने मुझे सीने से लगाने की कोशिश की है, कौन है जिसको मेरे हाल पे तरस आया है। उसने कहा जनाब मुझे देने का हुक्म था, बताने की इजाजत नहीं थी। ये कह के जब चला, उसने भी थैली उठाई है, कमर के पीछे लगाई है, पीछे पीछे चला, कहीं तो जाएगा ये। वो आने वाला आया, गौसे पाक के मदरसे के दरवाजे पर ठहर गया। जब वो ठहरे देखा, वो भी जाके अंदर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। बगदाद वाले ने उसको देखा, उसकी आंख में आंसू थे। आप दरसगाह छोड़ देते हैं, उठ के उसके पास जा रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी मुखालफत की थी, पूरी जिंदगी गालियां दी थी। कंधे पे हाथ रखा, यार क्या बात है, क्या इससे गुजारा नहीं हो पाएगा। चीख निकल गई। उसने कहा बात गुजारे की नहीं है, ख्याल आ रहा है, मैं समझ गया था कि इस पूरे शहर के अंदर कोई और नहीं हो सकता, ये मुस्तफा का शहजादा ही हो सकता है जिसने दुश्मन पे भी करम किया है। कहा ये सोच करके यहाँ तक आ गया हूँ। उसने थैली कदमों में रखी, कहा बगदाद वाले बता तो सकी, पूरी जिंदगी तेरी बातों को ठुकराता रहा, पूरी जिंदगी तुझे छुटलाता रहा, आज दुनिया ने ठुकराया है, तब तूने सीने से लगाया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तेरी बात मान लो तो खुदा राजी होगा कि नहीं। बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था, नादान परेशान क्यों होता है, गुस्ल करके तौबा करना ये तेरा काम है, तुझे वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो।
जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जानते हो एक बात कही जाती है, लोग कहते थे पहले जीना मुश्किल है और अब हकीकत ये है कि अब मरना मुश्किल हो गया। हजरत मरना मुश्किल हो गया है। कफन की महंगाई, तीजे के चनों की महंगाई, हाँ तीजे के चनों की महंगाई। जानते कितने में कलमे की तादाद मुकर्रर हो रही है, ये आप अपने आलिम से पूछें। लेकिन ये आलिम से नहीं पूछते, ये मुखिया से पूछते हैं कितने पूरे हो जाएंगे। मुखिया कह रहे आप पिछले बार एक मुट्ठी मिले थे, 35 किलो आए थे, अब 70 कर लो। क्योंकि अगर वो भी बच्चे चनों पे पालना चाह रहा है, 2-2 मुट्ठी तो आई जा। और बांटने वाले अल्लाह माफ करे, जलील करने नहीं आया, कुछ समझाने आया हूं। चने उतने लाओ जितने में कलमे की तादाद पूरी हो जाए, भले बंदे को एक एक चना ही क्यों ना मिले। इन बढ़ते खर्चों ने गरीबों को मरने पे मुश्किल कर दिया उनका मरना। और हम इसे मसला के आला हज़रत कहते। कुछ जगहों पे 1.5 क्विंटल चना आ रहा है, और जिसके घर पे बच्चों को खिलाने के लिए 2 किलो आटा ना हो, वो 1.5 किलो चने कहां से लाएगा 1.5 क्विंटल। लेकिन मुआशरे के चलन ने ना इतना मजबूर कर दिया है कि बेवा भले जेवर बेचे, लेकिन शोहर के 40वें में 1.5 क्विंटल चने मंगाने पड़ेंगे। इसे मसलक कहते हैं हम लोग नहीं, ये मसलक के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग। जिसे बुरा लगे उठ के चला जाए। चापलूसी करने की आदत मेरी नहीं है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। भाई अभी लाश हॉस्पिटल से नहीं आई, बिरयानी वाला पहले पहुंच गया। पता करो दफन में लोग आएंगे, कितने रिश्तेदार होंगे इनके। सोच यार, जरा दिल पे हाथ रख, जिस बेवा का जिंदगी भर का सुहाग उछड़ गया हो, वो रिश्तेदार गिनेगी उस वक्त में। जिसके घर से खुशियां रूठ गई हो, वो बताए कि कितने रिश्तेदार हैं। और बेगैरती की हद तब हो जाती है जब पूछा जाता है चावल शरबती का रहेगा या 11-21 का। अब भी ठूंसने की पड़ी है, गैरत नहीं आती है हमें। ओ भाई वो खा लें जिनका घर बहुत दूर हो। अगर गुंजाइश है तो गरीबों को खिलाओ, कर्ज लेके तो गरीब को भी खिलाने की इजाजत नहीं। क्यों 11-21 बनेगा कि शरबती? बिरयानी बड़े की बनेगी कि छोटे की? खुदा की कसम सोच तो सही। घर में झांकता तो देख किसी कोने में बेटी बेहोश पड़ी है, उसने होश खो दिया है क्योंकि उसका बाप चला गया है। बेटे को देख दीवार से लग के रो रहा है, पूरी जिंदगी उसे बाप की याद सताती रहेगी। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, वो देख बेवा के मुंह में पानी डाला जा रहा है, उसे होश तक नहीं आ रहा है। तुम्हें कोरमे और रोटी की पड़ी हुई है। कोई कहता है 11-21 लाया जाए, कोई कहता है शरबती लाया जाए। आपसे कहना चाहता हूं ये मसला के आला हजरत ने की है। जब दरवाजे पे आने के बाद कुछ फ्री का खाने वाले, खुराकी पे पलने वाले टलुए लोग आके कहते हैं खाने में क्या बनेगा। बच्चा यतीम दौड़ के कहता है अम्मी वो लोग पूछ रहे हैं खाने में क्या बनेगा, बिरयानी बननी है कि उड़द गोश्त बनेगा। बेवा की आंख में आंसू होते हैं, तड़प के कहती है बेटे उनसे कह दो जो चाहे बना ले, हमारी तो दुनिया उजड़ चुकी है, अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो उनकी मर्जी चाहे बना ले। फिर बाहर से खबर आती है बताओ तो सही पैसा है कि उधार ले लिया जाए। बेवा कहती है बेटे तेरे बाप के इलाज में 50,000 का कर्जा हम पहले ही ले चुके हैं, इनसे कह दो सारा उधार ले ले। जहां से बाप के हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहां से हराम की खाने वालों का भी कर्जा दे देंगे। खुदा की कसम गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत ने की है। मसला के आला हजरत तो ये है अगर तुझे पता था कोई गरीब पीछे यतीम छोड़ के गया है, किसी गरीब ने बेवा छोड़ी है, किसी
की बेटियों के ऊपर बता दुपट्टा है, इस हाल में दुनिया से गया है तो खाली पेट ना जा, खाली जेब ना जा, 500 रुपए जेब में डाल और जा, चेहरा बाद में देख, पहले यतीम बच्ची को तलाश कर, पहले उसके यतीम बेटे को तलाश कर, 500 रुपए निकाल, यतीम की जेब में डाल दे। खुदा की कसम अगर यतीम राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। बाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम। बाब सुभान अल्लाह। आसान करेंगे इंशाअल्लाह कफन, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, ये याद रखिएगा, हम फिर ये बात दोहराएं आपसे और कहें, मरने के बाद तो मौत की रोटी देने वाले सारे कूद पड़ते। अल्लाह तौफीक दे, जिंदगी में कभी फाकों में भी खिला दिया करो, जिंदगी में भी फाकों में दे दिया करो। मरने वाले के बच्चों पे अगर कफन का पैसा ना हो तो जिसका सबसे सफेद कपड़ा होता है ना, वो कहता लो 500 रुपए मेरी तरफ से कफन में डालो। जो कलफ लगे पहन के आता वो कहता मेरी तरफ से लो। मैं पूछना चाहता हूँ, आज 40 लोगों के बीच में 500 कफन में देने वाले, कल ये हॉस्पिटल के बाहर 5 रुपए की दवा के लिए बैठा हुआ था, उस वक्त तुझे गैरत नहीं आई? अगर अपने ही नहीं दे सकता तो कम से कम ज़कात का निकाल के उस गरीब का हक दे दिया होता, उस गरीब का हक दे दिया होता, ताकि वो एड़ियां रगड़ के ना मरता, उसे शिकवा अपनी गुर्बत का ना होता। लेकिन हम तो इतने गए गुजरे लोग हैं, खुदा की कसम हम जिंदों को खिलाने तैयार नहीं और मुर्दों की कब्र पे चढ़ाने के लिए तैयार रहते। बदलें अपने रवैये, ये बगदाद वाले का उसूल नहीं है। आप 11वीं करें, अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने करें, बड़ी बरकत की बात है 11वीं शरीफ करना। लेकिन मजा तब है प्रधान, मुखिया, विधायक, मंत्री बाद में आए, तेरे दस्तरखान पे तेरा बाप पहले आना चाहिए, तेरा भाई पहले आना चाहिए। तो वो उसने क्या कहा, याद है ना वो कोने से जो निकल के आया था, कि क्या कह रहा था ये, मैंने कहा ये कह रहा था 11 दिन से लंगर चल रहा है। हाँ 11 दिन से लंगर चल रहा है। कहने लगा इससे ये तो पूछ लो इसका बाप भी आया कि नहीं 11 दिन से। मैंने बाद में पूछा, भाई मैंने कहा फिर माशाल्लाह जब 11 दिन से दुनिया को लंगर खिला रहे हो तो रिश्तेदार तो सारे यही होंगे। उसने कहा रिश्तेदार क्या, बस सारे ही बुरे लोग हैं, सब लोग बुरे। क्यों? कि मुझसे कोई रखना ही नहीं चाहता। किसी एक से एक की बिगड़ी होना तो समझ में आता ये खराब है, एक से सब की बिगड़ जाए तो सारी खराब तो नहीं हो सकते ना। वो एक खराब होगा जिससे सारे बिगाड़े बैठे, वो सबको ही बुरा कह रहा है। तो क्या फायदा ऐसी 11वीं का, जिस भगोने की आड़ में तू बाप को, भाई को, खानदान को, परिवार को, सबको बुरा कह जाए। अपनों को बुरा कहना ये 11वीं वाले का नाम लेने वाले को शोभा नहीं देता है। 11वीं वाले का मतलब तो यही है ना, अपनी तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे सामने गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए, गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए। यही मसला के आला हज़रत है। आज 11वीं शरीफ की महफिल सजी है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुफ्तियान कराम, जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। मैं सुनते भी हूँ, बार बार पढ़ते भी हैं, हर किताब में मिलता है। वो से पाक जाने लगे, अम्मी ने कहा बेटे वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना।
अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है। अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।